हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर आपसे नई वीडियो के साथ मिलने आई हूँ। नई वीडियो, नई राय लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैंने अपने और वीडियो में भी बताया है कि हमारे जो घर में बैठी हुई हैं महिलाएं, वो लोग अक्सर पैसों को लेके कि भाई पार्लर का हम काम डालना है हमारे को, और हमारे पास 50-60 हज़ार तो है ही नहीं, हम कैसे पार्लर डालें। या फिर बहुत सी लेडीज़ें ऐसी हैं जो वो ये सोच के बैठ जाती है कि इसमें तो हमें कोर्स करना पड़ेगा, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोर्स करने के भी हमारे को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो जाके हम लोग पार्लर का कोर्स सीख पाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में रह के भी कोर्स कर सकते हैं। मैं ख़ास तौर से उन्हीं लेडीज़ के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कंपनी को लेके कि कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती है, बस ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो विश्वसनीय होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो भी हम प्रोडक्ट ला रहे हैं घर में, चाहे वो क्रीम हो, स्क्रब हो, या जो भी प्रोडक्ट है हमारा जो हमें कस्टमर के ऊपर यूज़ करना है, वो भरोसे वाला होना चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, कि आप अपने किसी घर में, जो भी आपके घर में कोई पर्सन है उसके ऊपर आप यूज़ करें, या फिर कोई आपके रिलेशन में कोई भी है, आप उसके ऊपर वो चीज़ पहले यूज़ करें, तो उससे पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो भरोसेमंद है कि नहीं है। अगर भरोसेमंद नहीं है तो आप खुद समझदार हैं, फिर वो आपको कस्टमर के ऊपर यूज़ ही नहीं करना है। अब आ जाते हैं अपन ये कि प्रोडक्ट भी हम ले आए हैं, भरोसेमंद भी वो चीज़ है। अब इसको हम लोग शुरुआत कैसे करें, हमें क्या क्या चीज़ का यूज़ पहले करना है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ का यूज़ करना है, और फिर सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ का यूज़ करना है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो हम अपना क्लीनअप लेके चलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्लीनअप हमारा आधे घंटे का रहता है। तो क्लीनअप में हम फर्स्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, वो रहता है क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क, ये क्लींजिंग मिल्क से हम महज सिर्फ 5 मिनट की मसाज देते हैं कस्टमर के फेस के ऊपर। और क्लींजिंग मिल्क का जो यूज़ करते हैं वो इसलिए किया जाता है कि कस्टमर के चेहरे के ऊपर जो डस्ट है, जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुकी है डस्ट, उसके वो डस्ट हट जाए उसके फेस पे से, एकदम फेस उसका क्लीन हो जाए, ताकि उस हिसाब से हम उसको वर्क दे सकें। फर्स्ट हो गया हमारा क्लींजिंग मिल्क। सेकंड नंबर पे हमारा आता है स्क्रब। स्क्रब की मसाज भी हम 5 से 6 मिनट की देते हैं। और जब हम ये सारी मसाजें दे रहे होते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, हाथ आपके गीले रहने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए। अगर सूखे होंगे तो बहुत टाइट मसाज उसको दिलेगी, हमारे हाथ की जो गर्मी रहती है वो उस तक पहुँचेगी, और स्किन उसकी रगड़ा खाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा स्किन उसकी डैमेज हो जाएगी, या फिर पिंपल्स भी उठने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पानी इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि एकदम फेस पे से वो गिरना शुरू हो जाए उसके, तो क्रीम तो सारी बह ही जाएगी, फिर मतलब ही नहीं बनेगा। बस हाथ इतना गीला हो कि आप उसके फेस के ऊपर आसानी से चला सकें। स्क्रब में भी 2 पोजीशनें आती हैं। एक स्क्रब आता है बहुत ज़्यादा मोटे दाने का, और एक स्क्रब आता है बहुत ज़्यादा बारीक दाने का। तो ये जो 2 स्क्रब हैं, इनका भी आपको बहुत सोच समझ के, ध्यान करके आपको कस्टमर के ऊपर लगाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जिसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं उसके ऊपर आप बारीक और मोटा दोनों स्क्रब थोड़ा सा अवॉइड करें, उसको स्क्रब नहीं दें अगर उसके पस वगैरह बहुत ज़्यादा भरी हुई है। एक आता है पिंपल्स वाला, वो इंसान जिसके फेस के ऊपर पिंपल्स सूख चुके हैं, पपड़ियाँ बन रही हैं उसके फेस के ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा उसके जो रहते हैं पोर्स बहुत ज़्यादा उसके ओपन हो चुके हैं, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर आप स्क्रब यूज़ कर सकते हो। पर उसमें भी पोजीशन ये है कि जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स के दाग धब्बे रह गए हैं, या फिर सूखी हुई उनके पपड़ियाँ जमा है, उसके ऊपर आप लाइट वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हो। बीच बीच में आपको रोज़ वाटर का स्प्रे ज़रूर करते रहना है, ताकि उसका जो फेस है उसको मॉइस्चर मिलता रहे। थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा क्रीम। क्रीम हमें
जो उसके फेस के ऊपर जाता है, जो उसके फेस के ऊपर जाए वो वाला हमें क्रीम की उसको मसाज देनी है, वो भी बहुत लाइट हाथों से। और उसकी टाइमिंग रहती है पूरे 10 मिनट की। 10 मिनट तक की आपको बहुत अच्छे से उसको मसाज देनी है। मसाज देने के बाद आपको अपने पास डिस्पोजल टॉवल मिलते हैं जो कहलाते हैं यूज़ एंड थ्रो। टिशू भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, और अगर आप चाहें तो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोग मंगवा रहे हैं, मैजिक टॉवल कहलाते हैं, वो आप ऑनलाइन भी मैजिक टॉवल मंगवा सकते हैं। नहीं तो आप दुकान पे भी जाके ये परचेसिंग कर सकते हैं मैजिक टॉवल की। मैजिक टॉवल को आप यूज़ करें, वो गीला रहता है, सॉफ्ट होता है, ठंडक देता है फेस को। तो क्रीम की मसाज देने के बाद आप उसके फेस पे कुछ टाइम के लिए मैं टॉवल, ठंडा कपड़ा, जो भी टिश्यू वगैरह का यूज़ कर रहे हो आप, वो उसके फेस के ऊपर आप रख दो। वो रखने से ये होता है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है फेस के ऊपर, उसको आराम मिलता है फेस के ऊपर। उसके बाद फिर आपको सिर्फ 5 मिनट तक के लिए वो चीज़ ठंडक के लिए चेहरे के ऊपर रखनी है। 5 मिनट के बाद आप पैक का यूज़ करेंगे। पैक जब आप लगाएं तो पैक भी आपको फेस के अकॉर्डिंग लगाना है। पिंपल्स अगर हुए हैं तो मार्केट में आप पूछें कि आपको कौन सा पिंपल्स वालों के लिए पैक कौन सा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से पैक लगा सकते हैं। आप मार्केट में भी पूछ सकते हैं कि पैक आप कौन सा लगाएं, तो वो पैक लें आप। एक बात ध्यान रखें, पैक आप पूरी डब्बी मिलती है पैक की, वो लेके आएँ, उसको डायरेक्ट एकदम उसके फेस पे नहीं लगाएं। उसको आप किसी भी अलग से किसी बाउल में निकाल लें, जो छोटा सा कटोरियाँ मार्केट में मिलती हैं छोटी छोटी सी, वो ले आएँ, उसमें निकालें, उसमें ज़रा सा रोज़ वाटर डाल के उसका थोड़ा सा पतला पेस्ट बना के आप उसके कस्टमर के पूरे फेस पे लगा दें। सिर्फ इतना एरिया छोड़ते हुए उसके पूरे फेस को आप कवर कर दें। 5 से 6 मिनट उसको रखें। ज़्यादा हमें पैक सूखने भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पैक सूखेगा उसका यहाँ से अक्सर आँखों में यहाँ लाइनें पड़ जाती हैं, इस जगह लाइनें पड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा सूखे नहीं हो और ज़्यादा गीला भी नहीं रहे। हल्का हल्का सा आपको लगे कि कहीं कहीं चिट्टे रह गए गीले गीले के, फटाफट आपको 6 से 7 मिनट में आपको स्प्रे करके रोज़ वाटर का या पानी का स्प्रे करके मसाज देते हुए चेहरे पे से आपको वो पैक क्लीन कर देना है। बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जब आप पानी डालते हैं, स्प्रे बोतल अपने पास रखिएगा। जब आप स्प्रे से पानी डालते हैं तो स्पेशली आँखों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैक जो होता है आँखों में अगर चला जाता है या स्क्रब हमारी पलकों में अड़ा रहता है, वो बाद में चला जाए अगर, तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपसे शिकायत कर सकता है कि भाई हमारे आँख में स्क्रब चला गया है। स्क्रब से बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं या पैक से बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। एक टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें, जैसे मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ कि टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। आधे घंटे का है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला कस्टमर है जिसको कहीं जाना है, कहीं उसको सफ़र करना है बस में या कहीं शादी वगैरह में, कहीं सी फंक्शन में या कहीं भी XYZ कहीं जाना है, तो उसको टाइम टू टाइम बिल्कुल अपने सामने आप घड़ी मौजूद रखिए कि उसमें देख देख के उसको वर्क करके आप आधे घंटे में ही उसको फ्री कर दीजिए। लेकिन जो कस्टमर के पास टाइम है तो आधा घंटा वो और 15 से 20 मिनट आप ऊपर के रखिए उसको अच्छा वर्क देने के लिए। साथ में अगर आप ये क्लीनअप करते हैं उसका और आप उसको बैक मसाज देते हैं यहाँ से यहाँ तक की, रीढ़ की हड्डी तक की, तो अक्सर हमारी लेडीज़ों को प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम खड़े हो जाती है कि उनकी यहाँ गर्दन से लेके रीढ़ की हड्डी तक पेन रहता है। उनको रिलैक्स के लिए अगर आप हल्की सी क्रीम लगा के उनको मसाज देंगे ना, तो आपको और भी उसका बेनिफिट मिलना है, तारीफ़ मिलनी है कि भाई उस पार्लर्स के अंदर हमें फेस मसाज के साथ साथ जब हमारी बॉडी मसाजिंग होती है तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। क्योंकि मैंने मेरे पार्लर में तो ये चीज़ करके रखी है, क्योंकि मुझे भी पेन रहता है उसका। मैं भले ही नहीं करवा सकती, लेकिन मैं जानती हूँ, समझती हूँ उस चीज़ को कि और लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पार्लर्स में जब मैं उनको फेशियल या क्लीनअप देती हूँ तो उसके साथ साथ मैं उनको जब पैक लगाती हूँ, उनको सूखने के लिए बैठालती हूँ पैक, तो मैं उनको बैक मसाज भी दे देती हूँ। मशीन से मैं उनको मसाजिंग भी देती हूँ, हाथ से भी देती हूँ, तो वो बहुत रिलैक्स महसूस करती हैं और तारीफ़ करके जाती हैं कि मैडम हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपके पार्लर्स में आना, क्योंकि हमारे को रिलैक्स बहुत मिलता है। और बहुत से हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि सो भी जाते हैं वो। चलिए,
अब बात करते हैं हमारे फेशियल की। फेशियल हमारा 1 घंटे का रहता है। फेशियल में भी सेम पोजीशन वही है, पहले हम क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करते हैं, फिर स्क्रब में भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना है। स्क्रब के बाद जो हमारी थर्ड पोजीशन जो आती है वो होती है जेल की, कि जेल हमें कस्टमर के ऊपर कौन सा यूज़ करना है। जेल भी आप प्रोडक्ट लेकर आते हो, मार्केट में हर अलग तरीके का मिलता है, टाइटनिंग का अलग मिलता है। अगर कस्टमर की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो उसके लिए उसको जेल अलग मिलेगा, टैनिंग है तो टैनिंग का जेल अलग उसको मिलेगा। हर किस्म के अलग अलग जेल होते हैं। अगर आप पूरी एक किट लेते हैं तो किट में उसी के साथ का जेल, क्रीम, स्क्रब, क्लींजिंग मिल्क, पैक सब अलग अलग उसमें आता है। बहुत सी कम किटें जो रहती हैं, कम MRP की रहती हैं, उसमें जो जेल रहता है वो जेल नहीं होता है साथ में। तो आप जब फेशियल करते हैं तो फेशियल में आप अब आते हैं हम फेशियल के ऊपर। तो फेशियल हमारा जो रहता है वो 1 घंटे का रहता है। और फेशियल में जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, अब थोड़ी सी हम लोग टाइमिंग उसकी बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट लगाने की, मसाज देने की हम लोग थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ाते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्लीनअप में 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ये लेके चल रहे थे, पैक का हम 10 मिनट लेके चल रहे थे, या 6 से 7 मिनट लेके चल रहे थे कि पैक सूख जाए तो हम हटा दें उसको। यहाँ पे अब एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मसाजिंग का टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्लींजिंग मिल्क का जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे कस्टमर के ऊपर, तो उसको हम 5 मिनट के लिए नहीं, थोड़ा सा 7 से 8 मिनट की हम उसको मसाज देंगे, ताकि पूरी तरीके से वो डस्ट बाहर आ जाए, क्योंकि फेशियल का टाइम जो है 1 घंटा रहता है। अब ये हो गया हमारा क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करना। अब सेकंड में आता है हमारा स्क्रब का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्क्रब कब कौन से कस्टमर की फेस के अकॉर्डिंग हमें लेना है, वो स्क्रब हमें लेना है। स्क्रब की जो मसाजिंग रहती है वो हम 6 मिनट की रखते हैं, और 6 मिनट में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा हाथ जो है वो सूखा नहीं रहे, हल्का सा गीला रहे हमारा हाथ, इतना भी नहीं कि पानी बहना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आता है थर्ड के ऊपर हमारा जेल जो हमारी ज़्यादा MRP की किट होती है उसके साथ जेल आता है। क्लींजिंग मिल्क, स्क्रब, जेल, क्रीम, पैक। लेकिन जो कम MRP की किट हम बॉक्स लेकर आते हैं उनमें अक्सर जो हमारा जेल होता है वो नहीं होता है। बहुत सी ऐसी किटें होती हैं जिनमें जेल नहीं होता है, छोटे MRP वाले बॉक्स में। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोग कंपनी वाले जेल उसके अंदर दे देते हैं। खैर, अब हमने जेल का यूज़ करना है स्क्रब के बाद। जेल की मसाजिंग जो हमें है वो भी हमें 6 से 7 मिनट हमें देनी है। जेल थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा रहता है, थोड़ा सा चिपचिपा हाथ में लगता है, उसकी मसाजिंग हमें देनी है उसके फेस के ऊपर। उसके बाद फिर आता है हमारा क्रीम से हमें मसाज देनी है। क्रीम से मसाज देनी है हमें, वो देनी है हमें करीबन 10 मिनट तक हमें मसाज देनी है। उसके बाद फिर आता है हमारा पैक हमें लगाना है। पैक लगाने की जो मैंने पोजीशन आपको बताई थी कि एकदम हमने डिब्बी खोली, डिब्बी में से एकदम फटाफट पैक निकाल के हमने कस्टमर के फेस पे अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा सूखा रहता है पैक, टाइट रहता है, वो फेस पे एकदम यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें अलग से किसी बाउल में, किसी बर्तन में निकाल के उसको थोड़ा सा आप उसको रोज़ वाटर डाल के थोड़ा पतला पेस्ट बना लें। इतना पतला भी नहीं कि आप कस्टमर के फेस पे नहीं लगा पा रहे हैं, बस ऐसा कि आप उसको आसानी से उंगली से उठा के लगा पाएँ या ब्रश से लगा पाएँ आप उसे। अब जो ये टाइमिंग मैंने बताई है, इसके बीच में आपको, जब आप क्लींजिंग मिल्क करते हैं तो आपने क्लींजिंग मिल्क की उसको मसाज देने के बाद पूरा फेस उसका स्पंज से या किसी भी टिश्यू से आपने उसका फेस क्लीन कर दिया है पानी डाल के अच्छे से। उसके बाद आपको जो मैंने बताया है आपको कि यूज़ एंड थ्रो टॉवल आते हैं, वो उसका यूज़ करना है, या मैजिक टॉवल का यूज़ करना है उसको फेस के ऊपर ठंडक देने के लिए। और ये अच्छा भी लगता है, और ठंडक उसके फेस को, जो हम एकदम हाथों से उसको मसाज देते हैं तो फेस थोड़ा सा गर्म हो जाता है।
हो सकता है किसी के सेंसिटिव स्किन हो, हम टाइट मसाज दे दें उसको तो उसके पिंपल्स हो जाएं, एकदम फेस के ऊपर दाने शुरू हो जाएं, तो उससे बहुत बचाव रहता है कि ठंडा उसको कोई कपड़ा फेस के ऊपर रखा रहता है। जब आपने उसको स्क्रब किया है, स्क्रब करने के बाद भी आपको यही करना है कि उसको अच्छे से उसका फेस क्लीन करके आपको एक दफ़े फिर वो टॉवल उसके फेस पे रख देना है गीला। उसके बाद फिर जब आप जेल की मसाज करते हैं, जेल की मसाज के बाद भी आपको जेल की आप मसाज जब दें तो आपको वो जेल स्प्रे करके वॉश नहीं करना है, हटाना नहीं है उसे। जेल को फेस के ऊपर रखे रहने देना है मसाज देने के बाद, फिर आपको टॉवल फेस के ऊपर रख देना है। फिर थोड़ी देर रखने के बाद आप उसको क्रीम की मसाज दें। क्रीम में भी आपको क्रीम एकदम पानी डाल के हटाना नहीं है। स्क्रब और क्लींजिंग मिल्क, ये 2 चीज़ें आपको पानी डाल के हटानी है, लेकिन जेल और क्रीम ये पानी डाल के आपको नहीं हटाना है। फेस पर टॉवल रख देना है ताकि वो क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से फेस में, फेस को ठंडक भी मिले। उसके बाद जब आप पैक लगाएंगे तो पैक जब सूख जाएगा चेहरे पे और कहीं कहीं आपको चिट्टे दिखेंगे उसके गीले गीले, तो आपको वो टॉवल उसके फेस पे रख देना है गीला, ताकि वो पैक का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से उसके फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। सिर्फ 2-3 मिनट बाद उसको रखने के बाद आप स्प्रे करके गीला फेस करके गीले हाथों से उसको मसाज दें, जैसे हम क्रीम में देते हैं मसाज। सिर्फ 2 मिनट की मसाज देके आप पूरा पैक उसका क्लीन कर दें और एक दफ़े साफ़ टॉवल एक दफ़े फिर फेस पे उसके रखें। सिर्फ ये नोज़ कवर नहीं हो, नहीं तो वो घबरा जाएगा, एकदम उसकी सांस रुकेगी। आप टॉवल को इस तरीके से लगाते हुए और नोज़ का एरिया खोलते हुए यहाँ थोड़ी पे लाके आप उसको रख दें। अब वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हमें करना होता है। तो ये सारी पोजीशनें हमारी हैं, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से आपको हर वीडियो में धीरे धीरे आपको मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगी। आपको किस तरीके से वर्क करना है पार्लर लाइन में वो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगी आपको मैं। आप मेरी वीडियो देख देख के बहुत हद तक सीख जाएंगे। मैं आपको मसाज कैसे देते हैं वो भी सब मैं आपको सिखाऊंगी। आपको पूरा फुल पार्लर कोर्स में ऐसे ही वीडियो भेजती रहूँगी। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बहनों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, उनको समझ पड़ रहा है कि नहीं। जो भी है वो मुझे पता लगे, मेरे तक पहुँचे, तो मैं आगे और वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ही अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और आप लोगों को सिखा पाऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना, आप लोगों को सिखाना। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी बहनें घर में बैठी हैं और वो किसी वजह से काम नहीं खोल पा रही हैं, तो वो अपने आप में सक्षम हो जाएं और काम खोलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। क्योंकि हमें अपने आप पे डिपेंड रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमारा नाम, खुद का नाम कमाना है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इसी तरीके से बनी रहूँगी। चलिए अब मुझे अलविदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। बस यही चीज़ है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, तो ही मैं ये सब कर पाऊँगी। आपके बिना मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। बाय बाय।